स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मालं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। नमन करते हैं, प्रणाम सभी को, और पैर खोल लेते हैं। दैनिक अभ्यास के क्रम में कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। और सबसे पहले हम पैरों की क्रिया करेंगे। पैरों की उंगलियों को चलाएंगे ऊपर नीचे, दंडासन की स्थिति, उंगलियों को आगे पीछे श्वास के साथ। कम से कम 10 बार, अधिक ताकत के साथ करें इसे। श्वास के साथ हमारे पैरों की नसों पर इसका प्रभाव महसूस हो। अब पंजों का व्यायाम करेंगे। पंजे आगे, अधिकतम पीछे, अधिकतम आगे श्वास भरते हुए। पाद तल शक्ति विकासक क्रिया, पाद पृष्ठ शक्ति विकासक। हमारे घुटने जमीन से लगे हुए हो, इसे भी 10 बार कम से कम हल्की सी ताकत के साथ। पूरे पैर के ऊपर की नसें और हमारी नीचे की नस नाड़ियां, पैर के अंगूठे से लेकर के मस्तिष्क तक प्रभावित करती है। अब करेंगे गोल चक्र के लिए बाईं ओर घुमा देंगे, जमीन से लगा देंगे और सामने से दाहिनी ओर अधिकतम नीचे पीछे गोल चक्र। हमारे एड़ी, गुल्फ, पाद पृष्ठ और पाद तल एक साथ चारों भागों को प्रभावित करने वाली क्रिया। अधिकतम बाईं ओर जमीन तक ले जाएं, छोटी उंगली को अधिकतम सामने, अधिकतम नीचे दाहिनी ओर और पीछे गोल चक्र। 5 बार सीधा, अब उल्टा, दाहिनी ओर से उल्टे क्रम में। यह हमारे
पवन मुक्तासन की क्रिया, जोड़ों को खोलने वाली क्रिया, हमारे जहां दर्द होता है उस दर्द को शमन करने वाली क्रिया। अब पैरों को फैलाएंगे, दोनों पैरों के मध्य 2 फीट का अंतर कर लें। पहले श्वास भरते हुए अंगूठा जमीन से लगाएंगे थोड़ी ताकत के साथ, छोड़ते हुए बाहर, पैरों की अंगुलियां जमीन से बाहर, फिर अंगूठा जमीन से लगाने का प्रयास, अंदर बाहर, घुटना जमीन से लगा हुआ हो, हमारे दोनों पैर के घुटने जमीन से लगे रहने पर यह क्रिया अधिक लाभकारी होती है। अब इससे भी 5 बार अंदर से बाहर, इस प्रकार से गोल। ये हमारी पैरों की नसों को, नाड़ियों को व्यवस्थित करती है, खोलती है और रक्त संचरण को व्यवस्थित करती है। अब उल्टे क्रम में लेंगे इसको। जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन की महत्ता है, उसी प्रकार योगिक क्रियाओं की आवश्यकता है जिसे हमें नियमित करना है। स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए शरीर ही साधन है। इसलिए स्वास्थ्य अच्छा हो, शरीर अच्छा हो, इसलिए दैनिक अभ्यास में इस क्रम को लेते हैं। लीजिए, अब हम बाएं पैर को श्वास भरते हुए खींचेंगे और अपना माथा, नासिका को घुटने से लगाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरा पैर तना हुआ रखेंगे, दूसरे पैर की दूसरा पैर तना हुआ, बिल्कुल पूरा पिंडलियों पर, जांघ पर, उदर पर। ये हमारा जांघ के लिए है। और जो हमारी गैस जैसी बीमारियां हमारी पेट संबंधी है, वे भी इससे दूर होती है। 5 बार। अब इसका अगला क्रम करेंगे, इसको ये लिए श्वास भरते हुए ऊपर, और ये चक्र ऊपर, ऊपर से चक्र सीधा पूरे हमारी नीचे की नस नाड़ियों को प्रभावित करने वाली क्रिया। चलिए, अब गोल घुमाएंगे पैर को, गोल, सीधा, बहुत बढ़िया। धीरे, और धीरे, जितना धीरे हो सकता है धीरे करने पर आने वाला प्रभाव, पड़ने वाला प्रभाव महसूस होता है। अब उल्टा 5 बार। किसी भी प्रकार का रोग जो पैरों से संबंधित है, नस नाड़ियों से संबंधित है, वो दूर होगा और होगा नहीं। इसलिए हमें इन योगिक क्रियाओं को करना है। चलिए, दूसरे पैर से लेते हैं, सीधा, बायां पैर तना हुआ, श्वास छोड़ते हुए सीधा, श्वास भरते हुए। ये हमारी क्रियाएं हैं, क्रियाओं को नियमितता, सजगता के साथ करते हैं। पूरा प्रभाव पैरों पर, जगहों पर, पेट पर। अब गोल घुमाएंगे इसे। ये हमारी पिंडली, टकना, जंघा पूरा प्रभावित करने वाली क्रिया। 2, 3,
4 5 उल्टी 5 4 3 2 1 खोल देते हैं। अब करेंगे, बाएं पैर को मोड़ देते हैं और दाहिने पैर की जंघा के पास अपनी उंगलियां, हाथों की उंगलियां पैर के उंगलियों में फंसाते हैं। ऐसा फंसा लेते हैं, कमर सीधी, दाहिना पैर तना हुआ, दाहिना पैर तान लेते सामने। हाँ, अब घुमाते हैं। बहुत बढ़िया बहन जी, मीना बहन जी। सीधे 5 बार, ये हम लोग इसको 5 बार घुमाते हैं। ये हमारा पैर का जो मूल भाग है, जोड़ वाला भाग है, टकना वाला भाग है, गुल्फ वाला भाग है, एड़ी वाला भाग है, उसको सक्रिय करने वाली क्रिया। सीधी 5 बार, उल्टी 5 बार। जहां जहां भी जोड़ होते हैं वहां वहां वात का प्रभाव अधिक देखने के कारण दर्द होता है। इन क्रियाओं के द्वारा उनको समन करते हैं। लीजिए अगली क्रिया करते हैं। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से लॉक करते हुए अधिकतम पीछे, अधिकतम। ये हमारी जंघा के लिए, जंघा मूल भाग के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया। दूसरा पैर तना हुआ। चलिए पैर सीधा करते हैं। अब लेंगे दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा के ऊपर में, बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने पैर के पंजे की उंगलियों के बीच लॉक करते हैं, फंसाते हैं, सीधा घुमाते हैं। बायां पैर तना हुआ, बायां पैर में तनाव, कमर सीधी, सीधा उल्टा। चलिए इन क्रियाओं को समाप्त करते हैं। हमारे योगी भाई यदि कैमरा खोल लेते हैं तो अच्छी बात है। हम अब करेंगे योगिक जोगिंग। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे धीरे धीरे। योगिक जोगिंग के लिए पहली क्रिया हस्त चालन। अपने स्थान पर चलते हैं सामान्य गति से, श्वास प्रश्वास के साथ। दूसरी क्रिया पूर्ण हस्त चालन। हाथ ऊपर और हमारी एड़ी नितंब से लगेगी। थोड़ा गति में अपने स्थान पर दौड़ लेते हैं। विराम देते हैं। थोड़ी थोड़ी करेंगे। तीसरी है जानु संचालन क्रिया। कमर पर हाथ, श्वास भरती ऊपर नीचे। अब चौथी क्रिया जानु शक्ति विकासक। बैठेंगे धीरे धीरे, श्वास छोड़ते ऊपर, श्वास भरती हुई बैठे, श्वास छोड़ती हुई ऊपर। और एक बार पूरा प्रभाव पैर पर, पिंडियों पर आगे।
पांचवी क्रिया करेंगे उरु शक्ति विकासक क्रिया। पैर अधिक फैले हुए हो और अभ्यास करेंगे धीरे धीरे बाईं ओर दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ती दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए ऊपर। अब नीचे पूरा, बहुत बढ़िया दीदी का। विराम देते हैं। अब छठवीं क्रिया करेंगे। छठवीं क्रिया के लिए यह भी उरु शक्ति विकासक, जंघा शक्ति विकासक। बाईं ओर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, पूरा प्रभाव हमारे बाएं पैर पर। अब करेंगे बाईं ओर, पूरा प्रभाव दाहिनी जंघा पर। अब करेंगे थोड़ा गति से। विश्राम देते हैं। ये हमारी छठवीं। अब करेंगे हम सातवीं क्रिया। इसका नाम है वक्ष शक्ति विकासक क्रिया। लीजिए, दोनों हाथ सामने, श्वास भरती पीछे, आंखें खुली हुई। अब करेंगे आठवीं क्रिया, नाम है त्रिकोणासन। अब श्वास भर लेते हैं, हाथ सीधे, बायां हाथ जंघा पर, दाहिना हाथ लपेटते हुए बाईं ओर। और श्वास भरते हुए फिर सीधा, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे बाईं ओर। थोड़ा इसमें फिर। अब करेंगे कोणासन। कोणासन के लिए श्वास भरती, दोनों हाथ सीधे, नीचे बाईं ओर, दाहिना हाथ ऊपर देखें, श्वास भरती हुए सीधा, बाएं हाथ दाहिने पैर के पंजे के पास, दाहिना हाथ देखते हैं। चलिए इसे थोड़ा गति में करेंगे। गति में करते हैं कोणासन की क्रिया। ऊपर देखें, माथे को घुटने के पास जाने का प्रयास। विश्राम। यह क्रिया 10 बार, 20 बार, 50 बार मोटापा को कम करने के लिए और
स्वस्थ कर रहने के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया है। अब क्रिया करते हैं हम इसमें हस्तोत्तान पाद हस्तासन के लिए दोनों पैरों में एक हाथ का अंतर ले लेते हैं। दोनों हाथ जंघा पर, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ के मध्य हमारा सिर, कान से भुजबंद सटे हुए हल्का सा पीछे, श्वास खाली करते हुए नीचे, सिर और हाथ एक साथ, श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे आंखें खुली हुई, श्वास खाली करते हुए नीचे, कमर से झुकने का प्रयास। अब क्रिया करेंगे चलित पाद हस्तासन। अपने स्थान पर चलते हुए अपने पैरों के लिए, हाथों के लिए, यह एक बहुत ही सरल क्रिया हमारे पीटी के क्रम में जो रखी गई है। चलिए अब अपनी हथेलियों को उल्टी लगाने का प्रयास करते हैं। उल्टी, ऐसा, एक उल्टी हथेली। अब थोड़ा थोड़ा ही करवा रहे हैं। अब करेंगे योग नृत्यासन। योग नृत्य की दोनों हाथ सामने और एक बाईं ओर पैर, घुटना दाहिनी ओर, इस प्रकार से। अपनी सामर्थ्य अनुसार करें, अपनी शक्ति अनुसार करें और कहीं ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं। अब करेंगे दाहिना हाथ बायां पैर, बायां हाथ दाहिना पैर, चलाइए। यह विश्राम देते हैं। एक क्रिया और करते हैं इसमें। आगे दोनों हाथ चक्राकार घुमाते हुए अपनी अंगुलियों की स्कंध के ऊपर में, दाहिनी कोहनी से बायां घुटना विपरीत। विश्राम। दोनों हाथ पूर्ण भुजा शक्ति का सक्रिय, पूरा आगे से गोल। उल्टे क्रम में भी करते हैं इसको। फिर कर लेते हैं सर्वांग पुष्टि की क्रिया, पूरा गोल। विश्राम, विराम देते हैं। सामान्य स्थिति में
अपनी श्वासों को सामान्य करते हैं। दोनों हाथ अपने घुटने पर, घुटना चलाएंगे। एक बड़ा चक्र, 2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1। इसी प्रकार से पैरों में थोड़ा अंतर लेंगे। कमर पर हाथ, अब कमर के लिए अधिकतम, अधिकतम बाईं ओर, अधिकतम सामने, अधिकतम दाहिनी ओर, अधिकतम पीछे। कमर के लिए, कमर पर आया हुआ मोटापा दूर करने के लिए, नस नाड़ी को खोलने के लिए हम धीमी गति से करते हैं। इसको उल्टा कर लेंगे। अब करेंगे हम, चलिए दोनों हाथ जंघा से लगा के रखते हैं और अपना बायां पैर सामने गोल चक्राकार घुमाते हैं। इसको सीधा उल्टा शून्य बनाते हैं, उस शून्य को मिटाते हैं। इसी प्रकार से इसको पीछे करते हैं। पीछे ले जाएंगे, पीछे भी शून्य बनाएंगे। ये हमारे पैर में झुनझुनी का आना, कंपन का होना और दर्द बना रहना, इनको सबको दूर करती है। इसका नाम ही है पाद तल, पाद पृष्ठ गुल्फ शक्ति विकास क्रिया। दूसरे पैर से कर लेते हैं। धीरे धीरे पूरा गोल चक्र शून्य उसे मिटाते हैं। पीछे फिर बनाते हैं, मिटाते हैं। इसमें जैसे एक बॉल को किक मारते हैं वैसी क्रिया करेंगे। श्वास भरें और घुटनों के लिए श्वास भरते समय पीछे एड़ी हमारे नितंब से लगेगी। दूसरे पैर से बहुत बढ़िया। अब करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ ऊपर सिर के ऊपर में रख लेते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, पंजों के बल आए ऊपर देखें, पूरा खिंचाव महसूस करें। नाभि तक का हिस्सा रुकने का प्रयास। श्वास खाली करते हुए वापस, और अभ्यास करते हैं श्वास भरते हुए। ताड़ासन ऊंचाई को बढ़ाने वाला, पाचन को ठीक करने वाला, संतुलन क्षमता बढ़ाने वाला और एक बार विश्राम की स्थिति। अब करेंगे वृक्षासन। बायां पैर मोड़ लेते हैं और दाहिने पैर की जंघा पर बाएं पैर के पंजे को स्थापित करते हैं। एड़ी हमारी मूल प्रदेश में स्थापित, और दोनों हाथ संतुलन बनाते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास भरेगी भरी हुई रहेगी और दोनों हाथ कान से सटे हुए ऊपर,
प्रार्थना मुद्रा, ये हमारा, इसको कितने समय तक रह सकते हैं रहने का प्रयास करते हैं। इसका नाम रक्षासन। दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे ले आते हैं, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे। और ये हमारा ध्रुवासन। बालक ध्रुव ने जो तपस्या की थी, साधना की थी, भक्त प्रहलाद, बालक ध्रुव, ध्रुवासन की स्थिति। यथा सामर्थ्य, यथा क्षमता। चलिए विराम देते हैं। अब करेंगे दूसरे पैर से। दाहिना पैर मोड़ लेते हैं, दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं। संतुलन बनाते हुए, श्वास भरते हुए, वृक्षासन की स्थिति में। और ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाने वाला, लिए हुए संकल्प को पूरा करने के सामर्थ्य को देने वाला, इसी में ध्रुवासन की स्थिति। हाथ जोड़ करके पीछे वापस। अब करेंगे हम सूर्य नमस्कार। चलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। स्वास्थ्य को सामान्य कर लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सबसे पहली प्रार्थना मुद्रा, हाथ जोड़ लेते हैं और श्वास सामान्य, आंखें बंद, सूर्य का ध्यान, उगते हुए सूर्य का ध्यान। आंखें खोले, श्वास भरते हुए ऊपर 2, कमर से ऊपर वाला हिस्सा पीछे, आंखें खुली हुई, श्वास भरी हुई, हस्तोत्तानासन। 3, श्वास खाली करते हुए पादहस्तासन की स्थिति। 20 उंगली एक सीध में, श्वास खाली, श्वास सामान्य। 20 उंगली एक सीध में, माथा घुटने से लगाने का प्रयास। बायां पैर पीछे, अस्त संचालन की स्थिति। 4, सामने देखे, शरीर तना हुआ, सांस भरी हुई। 5, दाहिना पैर भी पीछे, एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास। नाभि को देखें। 5, पर्वतासन। 6, अष्टांग नमस्कार आसन। 8 अंग जमीन से लगे हुए, कमर ऊपर, श्वास सामान्य। 6, 7, भुजंगासन की स्थिति, श्वास भरते हुए। पूरी रीढ़ नीचे, श्वास भरी हुई। 8, पर्वतासन। वापस श्वास खाली करते हुए, एड़ी को जमीन से लगाएं, झुकने का प्रयास। नाभि को देखें, घुटने सीधे हो, मुड़े ना। 9, बायां पैर सामने। 10, 11, 12। प्रार्थना मुद्रा,
चलिए एक आवृत्ति और करेंगे, धीमी गति से करेंगे। प्रार्थना मुद्रा के लिए दोनों हाथ चक्राकार घुमाते हुए प्रार्थना मुद्रा। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते दो। ओम रवै नमः। तीन। ओम सूर्याय नमः। चार। ओम भानवे नमः। पांच। ओम खगाय नमः। छह। ओम पूषणे नमः। सात। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आठ। ओम मरीचे नमः। नौ। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। 11। ओम अर्काय नमः। 12। ओम भास्कराय नमः। अब तीन आवृत्तियां करेंगे, गति के साथ करेंगे, थोड़ा तेज लीजिए अपनी क्षमता अनुसार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। विराम देते हैं, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठ जाते हैं। श्वासों को सामान्य करेंगे। दोनों हाथ सामने, ऊपर नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, धीमी गति से, सजगता के साथ, हल्का सा, हल्की सी ताकत के साथ अधिकतम नीचे खींचिए। ऊपर ऊपर खींचिए। विराम देते हैं। बाएं हाथ सामने, हाथ उल्टा, हथेली नीचे। खींचिए दाहिने हाथ से, दोनों हाथ सीधे। अब ऊपर ऊपर खींचते हैं। ये हमारे कर
कर यानी हाथ, हाथ का तल भाग और हाथ का पृष्ठ भाग। अब दूसरे हाथ से ऊपर और ये नीचे, ऊपर खींचने पर हमारा निचले वाला हिस्से पे प्रभाव पड़ता है। इसमें दोनों भाग, कर तल और कर पृष्ठ काम देते हैं। अब करेंगे इसमें मणिबंध शक्ति। लीजिए, हाथ अंगूठा अंदर, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद और गोल घुमाते हैं इसको। कलाई शक्ति विकासक, मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। अंदर से बाहर 5 बार और उल्टा 5 बार बाहर से। विश्राम देते हैं। हमारे कंधे पर प्रभाव महसूस होता है, इसलिए दोनों हाथ अपने घुटनों पर और इस प्रकार से चलाते हैं। ये हमारे कंधा यानी भुजा मूल भाग का व्यायाम करता है। ऐसा गोल आगे से 5 बार, 7 बार और फिर उल्टा। विराम देते हैं इसको। अब करेंगे दोनों हाथ सीधा और एक कोहनिया, कोहनी से मोड़ करके पेट के पास, दोनों कोहनी को मोड़ करके पेट के पास, हथेली खुली हुई, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर इस कंध के पास लाएं। श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए धीरे धीरे, श्वास छोड़ते हुए बाहर। यह कोहनी शक्ति का। अब मुट्ठी बंद करेंगे, मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी बंद, श्वास भरते हुए ऊपर, अपने इस कंध को लगाने का प्रयास। पूरा तनाव प्रभाव कोहनी पर, भुजबंद पर लीजिए। नीचे श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते एक बार और, श्वास छोड़ते नीचे। अब हम अपने भुजबंद का व्यायाम करेंगे, इसलिए दोनों मुट्ठियां बंद, कोहनियां सटी हुई। और जो घन पीटने वाले हमारे राजस्थान के भाई रहते हैं, वो अपनी भुजाओं को बलिष्ठ करते हैं, इसलिए विराम देते हैं। बहुत बढ़िया है। अब करेंगे हम, पैरों को खोल देते हैं, थोड़ा सा पैरों को चला देते हैं। समय बड़ा तेजी से आगे बढ़ता है, क्रियाएं। बहुत बढ़िया। पैरों को फैलाते हैं, पैरों को फैलाते हैं, अधिकतम फैलाएं, जितना हो सके पैरों को फैलाएं। दोनों हाथ, दोनों हाथ इस प्रकार से कर लेते हैं और उल्टा ये चला, ये कटी के लिए, कटी शक्ति कमर के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए। बढ़िया। विराम देते हैं, विराम देते हैं। लीजिए, बायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर, बायां हाथ बाएं पैर के घुटने पर, दाहिना हाथ ऊपर श्वास भरते हुए, ऊपर श्वास भरते हुए सीधा। हाँ, बहुत अच्छा। अब श्वास छोड़ते हुए हम बाएं पैर की ओर
दोनों हाथ से पंजे को पकड़ने का प्रयास और अपना माथा घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, दाहिना हाथ नीचे, श्वास खाली करते हुए। अब दाहिना हाथ दाहिने पैर के घुटने के पास, बायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, दाहिना हाथ सामने, और ये श्वास छोड़ते हुए बायां हाथ दाहिने पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास, अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते खाली नीचे। अब ये बायां हाथ पीठ के पीछे, बायां हाथ पीठ के पीछे, श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, और श्वास खाली करते हुए बाएं पैर के पंजे पर स्पर्श। सामने देखें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। दाहिना हाथ पीठ के पीछे, बायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए बायां हाथ दाहिने पैर के पंजे पर। सामने देखें, थोड़ा रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते नीचे। एक अभ्यास करेंगे अब, बायां हाथ पेट के सामने से, बायां हाथ पेट के सामने से लपेट लीजिए। दाहिना हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, और ये बाएं पैर के पंजे पर दाहिना हाथ सामने देखें। अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते नीचे। अब दाहिना हाथ सामने से पेट के, बायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए। श्वास भरते हुए ऊपर, विश्राम। दोनों पैर सामने, थोड़ा सा चला लीजिए, और वज्रासन की स्थिति। दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद, और हम करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथ मुट्ठियां नाभि के पास, कमर सीधी, श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे, ठुड्डी जमीन से लगाने का प्रयास। सामने देखें, कोहनियां ढीली, नाभि पर होने वाले हलचल महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, धीमी गति से ऊपर। अब बाएं हथेली को नाभि पर रखते हैं, दाहिनी हथेली उसके ऊपर, और श्वास भरते हैं। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास सामान्य। अब करेंगे
कपालभाति के 20 स्ट्रोक लीजिए। और श्वास भरते हुए ऊपर। अब दाहिनी हथेली नाभि पर, बाई उसके ऊपर, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे, और कोहनी ढीली, प्रश्वास 20 बार। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ जंघा पर, दोनों हाथ जंघा पर, श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे अपने कानों को भुजबंद से लॉक कर लेते हैं। श्वास खाली करते हुए कमर से नीचे झुकते हैं धीरे धीरे, शशक आसन। माथा जमीन से लगाते हैं, बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करते हैं। थकान दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए यह हमारा शशक आसन। शांत, बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करें, आराम। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ कान से लगे हुए हो, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, विश्राम की स्थिति। अब इसी पर हम क्या करेंगे, गौमुखासन। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर। दैनिक अभ्यास के क्रम में किया जाने वाला यह गौमुखासन। जो पैर ऊपर है उस हाथ ऊपर से ले जाते हैं, और ये नीचे से, बायां हाथ नीचे से पीछे पकड़ने का प्रयास। कोहनी सिर के पीछे सीधी, और कमर से पूरा हिस्सा ऊपर का सीधा। श्वास सामान्य कर लेते हैं, और इसमें भी 20 स्ट्रोक लगाते हैं। लीजिए, कपालभाति के। विश्राम। धीरे धीरे अपनी स्थिति में आते हैं, पैरों को खोलते हैं। अब दूसरे पैर से करेंगे, दाहिना पैर नीचे, बायां पैर ऊपर। और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से और नीचे से। बड़ा अच्छा शोध किया गया है। इन आसनों की स्थिति में भी यदि कपालभाति के स्ट्रोक लगाए जाते हैं, वह हमें बहुत लाभ देते हैं। लीजिए, सीधा हिस्सा कमर के ऊपर का, सभी चक्र एक सीध में स्ट्रोक लगाते हैं 20 बार। विश्राम की स्थिति, दोनों पैर सीधे, दाहिना पैर मोड़ लेते हैं, और दाहिना पैर का पंजा
बाएं पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं। बायां पैर तान के सीधा रखते हैं, बायां पैर पहले तान के रखते हैं और बायां हाथ ऊपर, बायां हाथ ऊपर दाहिने पैर में लपेटते हैं। पीछे देखें, वक्रासन की स्थिति, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करने वाला आसन। बायां पैर तना हुआ, पूरा प्रभाव पेट पर, शुगर, गैस। चलिए हाथ खोलते हैं, विश्राम की स्थिति। अब हम बायां पैर मोड़ेंगे, बायां पैर मोड़ लेते हैं, दाहिना हाथ ऊपर से बाएं पैर में लपेटते हैं। पीछे देखेंगे, पूरा प्रभाव पेट पर, विश्राम। एक आसन पेट के बल और एक आसन पीठ के बल करते, फिर प्राणायाम का क्रम लीजिए। आ जाएं, पेट के बल आ जाते हैं, पेट के बल स्टैंड बना लेते हैं इसका। बहुत बढ़िया। मकरासन की स्थिति, अभी हम सामने देख रहे हैं, हमारा चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ, हमारा रीढ़ पर प्रभाव और हमारे गर्दन पर प्रभाव देखने को मिलता है इसका। लीजिए, थोड़ा सा कोहनियों को और आगे बढ़ाएं, ये कोहनियां आगे बढ़ाएं। हमारे बीच हमारे योगाचार्य जी पहुंच चुके हैं, कल देखते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया करवाते हैं। दोनों पैरों से एक साथ एड़ी से नितंब को लगाने का प्रयास। ये बहुत सामान्य सी क्रिया लगती है, किंतु कुंडलिनी जागरण शक्ति विकासक क्रिया है। जब हमारे नितंब पर एड़ी की चोट पड़ती है, हमारे अंदर मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। कुंडलिनी जागरण शक्ति क्रिया। लीजिए, विराम देते हैं और दोनों हाथ नीचे, भुजंगासन की स्थिति। सबसे पहले श्वास भरते हुए ऊपर लेंगे सिर को, कोहनी तक का हिस्सा ही उठाएं, कोहनी जो है जमीन पे लगी रहेगी। श्वास भरती ऊपर, प्रभाव रीढ़ पर, श्वास खाली करते हुए नीचे। अब अभ्यास में पूरे हाथ ऊपर, पूरा प्रभाव महसूस करें, रुके, श्वास भरी हुई। विश्राम की स्थिति। दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने को पकड़ लेते हैं। आसनों का समय हो चुका समाप्त, इसलिए और आगे पीछे पेट के बल पूरी की पूरी शरीर की मांसपेशियों का, अंग प्रत्यंगों का एक साथ व्यायाम, मालिश। लुढ़किए, अंदर बाहर। और इसी क्रम में पीठ के बल, पीठ के बल आते हैं,
दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं, पवन मुक्तासन की स्थिति में घुटने से मोड़ते हैं, अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, पूरा प्रभाव पेट पर दबाओ, नीचे, इसमें वही क्रिया करना है, पूरा मालिश पीठ की, रीढ़ की, अपने स्थान पर बैठ जाते हैं सुखासन में, शांत। लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीमी गति से श्वास छोड़ते हैं, भस्त्रिका का धीमी गति से प्रयास। लंबी श्वास पूरी अंदर, सीने के बल, लंबी प्रश्वास, मूल बंद लगाने का, अश्विनी मुद्रा लगाने का प्रयास करते रहते हैं। लंबी श्वास को लेते हैं, लंबी प्रश्वास छोड़ते हैं। सामान्य गति से करते हैं, मध्यम गति से और तीव्र गति से भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। सामान्य से मध्यम गति और थोड़ी तेज गति में। एकाएक बंद न करें, तीव्र गति पे आने पर मध्यम गति में आए, फिर सामान्य गति में लंबी सांसें लेते हुए। यह भस्त्रिका हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, समस्त प्रकार को विकारों का दहन करता है। लीजिए पुनः एक बार अभ्यास करते हैं, सामान्य गति से, फिर मध्यम गति से, तीव्र गति से, फिर वापस तीव्र से मध्यम और सामान्य गति में। बढ़ाइए।
भस्त्रिका का यह क्रम हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए इसमें ध्यान रखते हैं। जिनका बीपी हाई होता है वो सामान्य गति से ही करता है। और अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। हनुमान चालीसा का पाठ हमारे आत्मीय परिजनों के द्वारा, बहनों के द्वारा, और सभी कपालभाति करेंगे। पहले श्वास को सामान्य कर लेते हैं। इसमें श्वास भरेंगे और फिर टुकड़ों में श्वास को छोड़ेंगे। अपनी नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास करेंगे, श्वास बाहर करते हुए। मूल बंद के साथ करेंगे, अश्विनी मुद्रा के साथ करेंगे। लीजिए हनुमान चालीसा का पाठ और सभी करेंगे कपालभाति। हनुमान चालीसा के लिए हमारे कोई भी परिजन आप ही करा दीजिए योगाचार्य जी। जी ओम। आप सभी कपालभाति करते रहेंगे। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। गुरुजी हनुमान चालीसा के पहले इन बच्चों पर ध्यान दो थोड़ा सा। एक बच्ची जो है ये माता जी है, वो जल्दी जल्दी कपालभाति करती है, उसका पेट ज्यादा हिलता है, इसलिए थोड़ा सा 300-400 बच्चों की माता जी है ये जीजा माता, ये ध्यान से नहीं करती। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, फिर इससे बात करो ताकि हम लोग करते रहें। जी गुरुजी। ये कपालभाति जो है धीमी गति से करना है, अर्थात हमको जैसी श्वास भरा हमने पूरी धीमे गति से। धीमी गति का मतलब इसमें यह है कि हमारा स्टोक थोड़ा धीरे चलता है। एक कहना चाहिए कि हमारा 1 सेकेंड में एक बार एक। और जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं तो 1 सेकेंड में 2 बार का भी अभ्यास करते हैं इस प्रकार से। तो हमें पहले धीमी गति से करना है, श्वास बाहर करना है, पेट अंदर करना है। इस क्रम में करें आप। अभ्यास बहुत अच्छा करते हैं। चलिए हनुमान चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधार। बरनहुँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्री पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन भरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए,
श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम यस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि गोविंद चरण सकय कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रही की नाम, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणाम, तुम रक्षक काहू को डरणाम। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दोलावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अवरि मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन प्राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन दान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अवर देवता चित्तन धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटय मिटे सब पीरा, जो सुमुरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय डेरा। कीजय नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुर भूप, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर हर महादेव। नरसिंह बहुत सुंदर।
योगाचार्य जी। नर्मदे जिंदगी हृदय हाथ किसी के कुछ सुनना नहीं है, बंद कर देंगे पीछे से। जी ओम। और अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम, एक आवृत्ति। लीजिए, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, त्रिबंध के साथ, पूरा पेट खाली, नाभि पीठ से लगाने का प्रयास। श्वास लेने की इच्छा हो, गर्दन सीधी करके जालंधर बंद को खोल करके धीरे धीरे श्वास। दूसरी बार करेंगे, और दूसरी बार बाह्य प्राणायाम में हम करेंगे अग्निसार क्रिया। लीजिए, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। उद्यान बंद को खोलते हुए आंतरिक बल से पेट को अंदर बाहर घुमाएंगे। पेट हिलाना बंद करेंगे, जालंधर बंद खोलेंगे। विश्राम की स्थिति। उज्जाई प्राणायाम, अंतः कुंभक प्राणायाम। अब गले को सिकुड़ते हुए मूल बंद, जालंधर बंद। श्वास अंदर रोक के रखें। श्वास छोड़ने की इच्छा होगी, गर्दन सीधी करेंगे, बाएं सर से सांस बाहर। एक आवृत्ति और। अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का, कुछ ही समय कर पाएंगे। प्रारंभ करते हैं, प्राणायाम मुद्रा में आते हैं, दाहिने सिर को बंद करते हैं, बाएं से श्वास भरेंगे, बाएं से प्रारंभ करेंगे। योगाचार्य से योगाचार्य से विनती है, थोड़ा सा आप पीछे जाइए। डॉक्टर रोशन लाल भैया है, सभी जो है कैमरे के पीछे आए, सामने आए, वो थोड़ा थोड़ा पीछे जाइए, क्योंकि आपके ना स्क्रीनशॉट निकाल रही हो, आप आधे ही आ रहे हो। जी जी हो। लीजिए, प्राणायाम मुद्रा में आते हैं, दाहिने स्वर को बंद करते हैं, बाएं से श्वास भरते हैं। बायां बंद, दाहिने से श्वास बाहर, दाहिने से श्वास अंदर, बाएं से श्वास बाहर। यही आवृत्ति हम दोहराते जाएं धीमी गति से। इसका लंबा अभ्यास करना है हमें, 10 मिनट 15 मिनट, समय अभाव में यही स्थगित करते हैं। सेकेंड सेशन में आप इसका अभ्यास करते रहें। अब कर लेते हैं भ्रामरी प्राणायाम। षणमुखी मुद्रा में आते हैं, कमर सीधी बिल्कुल, गुंजन के साथ श्वास बाहर करेंगे, श्वास भरें,
ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम 3 बार। शांत आंतरिक चेतना से आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास, अपना ध्यान दोनों भाव मध्य में आज्ञा चक्र पर मन ही मन ओम ओम ओम, मन ही मन ओम का जाप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।